जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले आईटीबीपी किचन सर्विस और आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ आईटीबीपी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। साथियों, प्रश्न शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि आपको हमारे पीछे स्क्रीन पर दिख रहा है, जिन भी साथियों को आईटीबीपी का टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना है वो प्ले स्टोर से जाएं और फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को डाउनलोड करें और वहां पर मात्र 99 रुपए में आपको एक टेस्ट सीरीज मिल रहा है, मात्र 99 रुपए में। और ये टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी रहेगी 15 अक्टूबर 2025 तक। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक आपको हर रोज एक टेस्ट सीरीज मिलते रहेगा। तो जिन भी छात्रों को आईटीबीपी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है वो फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को डाउनलोड करें और आईटीबीपी टेस्ट सीरीज से जुड़ें। आज का पहला प्रश्न है, ओडिशा का धनु यात्रा उत्सव जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर भी है, डैश पर आधारित है। क्या बोलता है? ओडिशा का धनु यात्रा उत्सव जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है, डैश पर आधारित है। ऑप्शन ए दशहरा, ऑप्शन बी भगवान शिव, ऑप्शन सी कृष्ण लीला, ऑप्शन डी रामलीला। तो आप लोग को बताना है जो धनु यात्रा उत्सव है वो डैश पर आधारित है। तो धनु यात्रा उत्सव जो है ना वो कृष्ण लीला पर, किस पर? कृष्ण लीला पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ओडिशा का धनु यात्रा उत्सव किस पर? तो कृष्ण लीला पर आधारित है। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस श्रेणी में प्रदान नहीं किया जाता है? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया जाता है और वो किस श्रेणी में प्रदान नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए रंगमंच, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी साहित्य। तो आप लोग को बताना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस श्रेणी में प्रदान नहीं किया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में, किसमें? साहित्य के क्षेत्र में प्रदान नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका सही जवाब है। रंगमंच के क्षेत्र में दिया जाता है, नृत्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है और संगीत के क्षेत्र में भी दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? संगीत नाटक अकादमी द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार साहित्य की श्रेणी में प्रदान नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू किया गया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1983। तो आप लोगों को बताना है द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ना 1885 में, कब? 1885 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1985। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो 1985 में। 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 74 में किसका वर्णन करता है? संविधान का अनुच्छेद 74 जो है वो किसका वर्णन करता है? ऑप्शन ए वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो आप लोग को बताना है कि संविधान का अनुच्छेद 74 जो है ना वो किसका वर्णन करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 74 जो है ना वो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का वर्णन करता है। किसका करता है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है। कौन? तो अनुच्छेद 74। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जननिक उद्योग का एक उदाहरण है? जननिक उद्योग का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए कुक्कुट पालन,
ऑप्शन बी बांधों का निर्माण, ऑप्शन सी सीमेंट विनिर्माण, ऑप्शन डी खनन। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में से कौन सा जननिक उद्योग का उदाहरण है। किसका? जननिक उद्योग का। तो कुक्कुट पालन क्या हो जाएगा? कुक्कुट पालन जो है ना वो जननिक उद्योग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। कुक्कुट पालन क्या हो जाएगा? कुक्कुट पालन जननिक उद्योग का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है गोपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण जो है वो किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो आप लोगों को बताना है गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। तो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। गोपथ ब्राह्मण कौन सा? गोपथ ब्राह्मण किस वेद से? तो अथर्ववेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है उस शास्त्रीय नृत्य शैली की पहचान कीजिए जो उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य शैली है। आप लोग को उस शास्त्रीय नृत्य शैली के बारे में बताना है जो उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य शैली है। ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी सतरिया, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। तो आप लोग को बताना है कि उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य शैली कौन है। तो कथक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कथक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। कथक जो है ना उत्तर प्रदेश, कहाँ? उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर भारत, कहाँ पे? उत्तर भारत का क्या है एक प्रमुख नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, इसको रद्द किस वर्ष कर दिया गया था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1919। तो आप लोग को बताना है कि किस वर्ष बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो 1911 में। कब? 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 में डैश अनुसूचियां थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 8। तो क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 में 10 अनुसूचियां थी। कितना थी? 10 अनुसूचियां थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में 10 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वेद में नृत्य और नृत्य कला का उल्लेख मिलता है? निम्न में से किस वेद में नृत्य और नृत्य कला का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो आप लोग को बताना है किस वेद में नृत्य और नृत्य कला का उल्लेख मिलता है। तो किस में मिलता है? ऋग्वेद में। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में नृत्य और नृत्य कला का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद में नृत्य और नृत्य कला का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है किसी अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना का आधुनिकीकरण लक्ष्य डैश से संबंधित होता है। किसी अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना का जो आधुनिकीकरण है उसका लक्ष्य जो है वो डैश से संबंधित होता है। ऑप्शन ए ग्रामीण प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी पारंपरिक प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी नए प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी पुरानी प्रौद्योगिकी। तो क्या हो जाएगा? किसी अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना का आधुनिकीकरण लक्ष्य जो है वो नई प्रौद्योगिकी पर आधारित संबंधित होता है। किससे? नई प्रौद्योगिकी से। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना का आधुनिकीकरण लक्ष्य जो है वो नई प्रौद्योगिकी से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को प्रेरित करने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी,
ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप लोग को बताना है कि महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को प्रेरित करने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग कौन थे, आत्माराम पांडुरंग थे। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को प्रेरित करने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग थे। अगला प्रश्न है तितास साधु। तितास साधु किस खेल से संबंधित हैं, तितास साधु किस खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो आप लोग को बताना है कि तितास साधु किस खेल से संबंधित हैं। तो तितास साधु क्रिकेट से, किससे हैं, क्रिकेट से संबंधित है। तितास साधु का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कन्नव वंश की स्थापना किसने की। अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कन्नव वंश की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए मिनांडर, ऑप्शन बी पुष्यमित्र, ऑप्शन सी वासुदेव, ऑप्शन डी डिमेट्रियस। तो आप लोग को बताना है कि अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कन्नव वंश की स्थापना किसने की। तो कन्नव वंश की स्थापना वासुदेव ने, किसने, वासुदेव ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कन्नव वंश की स्थापना वासुदेव ने, किसने, वासुदेव ने की। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी, किस पे, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो आप लोग को बताना है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 23। क्या चीज, अनुच्छेद 23 जो है क्या कहता है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। अगला प्रश्न है दक्षिण मूर्ति पिल्लई एक भारतीय संगीतकार थे जो डैश बजाया करते थे। दक्षिण मूर्ति पिल्लई एक भारतीय संगीतकार थे, वो क्या बजाते थे। या दक्षिण मूर्ति पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन ए मृदंग, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी बांसुरी, ऑप्शन डी तबला। तो आप लोग को बताना है कि दक्षिण मूर्ति पिल्लई का क्या भारतीय संगीतकार थे जो क्या बजाते थे, उसका संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो मृदंगम से था, किससे था, मृदंगम से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण मूर्ति पिल्लई एक भारतीय संगीतकार थे जो मृदंगम बजाया करते थे। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY 2.0 के तहत EWS परिवारों के लिए वार्षिक आय की पात्रता मापदंड कितना है। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत जो है EWS से जो परिवार हैं उसके लिए वो कितना वार्षिक आय का जो पात्रता है वो कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन ए 6 लाख से 9 लाख तक, ऑप्शन बी 6 लाख तक, ऑप्शन सी 7 लाख से 9 लाख तक, ऑप्शन डी 3 लाख तक। तो आप लोग को बताना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में EWS परिवारों के लिए वार्षिक आय की पात्रता कितनी होनी चाहिए। तो उसका मापदंड जो है ना वो 3 लाख तक का होना चाहिए। कितना, 3 लाख तक का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, 3 लाख तक का ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में नामांकित व्यक्तियों को कितने दिनों का कार्य मिलता है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम में जो है वो उसमें जो नामांकित व्यक्ति होता है उसको कितने दिनों का काम मिलता है। एक ऑप्शन ए 100 दिन, ऑप्शन बी 130 दिन, ऑप्शन सी 125 दिन, ऑप्शन डी 150 दिन। तो क्या हो जाएगा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम नामांकित व्यक्तियों को कितने दिनों का कार्य मिलता है? तो 100 दिनों का। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है? क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में नामांकित व्यक्तियों को 100 दिनों का, कितने का? 100 दिनों तक का रोजगार मिलता है। अगला प्रश्न है, बेगम अख्तर को कौन सी उपाधि दी गई थी? बेगम अख्तर को कौन सी उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए ख्यालों की रानी, ऑप्शन बी गजलों की रानी, ऑप्शन सी ठुमरी की रानी, ऑप्शन डी कव्वालियों की रानी। तो आप लोग को बताना है बेगम अख्तर को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो बेगम अख्तर को गजलों की रानी, क्या चीज? गजलों की रानी की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है? बेगम अख्तर को गजलों की उपाधि की गजलों की रानी की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खर्व किस राज्य से संबंधित हैं? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खर्व, कौन? अनमोल अनमोल खर्व किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो क्या हो जाएगा? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खर्व का संबंध किससे है? तो हरियाणा राज्य से है। कहां से? हरियाणा राज्य से। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खर्व जो है वो हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। साथियों, जिन भी छात्रों को आईटीबीपी का टेस्ट देना है वो जल्द से फ्यूचर वॉरियर डिफेंस एकेडमी को डाउनलोड करें और वहां पर मात्र 99 रुपए में, कितने में? मात्र 99 रुपए में कम से कम 50 सेट मिलेगा आपको। कितना? कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट आपको मुहैया कराया जाएगा और इसकी वैलिडिटी रहेगी 15 अक्टूबर तक, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो जिन भी छात्रों को आईटीबीपी का टेस्ट देना है वो फ्यूचर वॉरियर डिफेंस एकेडमी को डाउनलोड करिए और आईटीबीपी का टेस्ट से जुड़िए। धन्यवाद साथियों, हमें आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी आईटीबीपी के साथ साथ सभी भर्ती परीक्षा, सभी रक्षा परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ महत्वपूर्ण सूचना ला सकूं। धन्यवाद।